बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सलामुन अलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद रिज़वी। आप तमाम नाज़रीन देख रहे हैं चैनल विन का बेहद ही ख़ास प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते, करियर काउंसलिंग प्रोग्राम है। इसमें हम लोग करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करते हैं, उन रास्तों के बारे में बात करते हैं जिन पर आप चलकर अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं। एक और करियर अपॉर्चुनिटी के साथ आज हाजिर हैं प्रोग्राम में। आज हम लोग बात करेंगे सोशल वर्कर की। अभी तक हम लोगों ने यही सुना है कि सोशल वर्क करने के लिए आपको किसी तरह की पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं होती है और ना ही इसमें किसी तरह की कोई कमाई होती है, इसमें आपको पैसे लगाना पड़ता है। लेकिन आज आपको बताते हुए खुशी हो रही है क्योंकि इस फील्ड के बारे में हम आपको बताएंगे कि आप एक सोशल वर्कर कैसे बन सकते हैं, इसकी डिग्री कैसे हासिल कर सकते हैं। कोविड के दौर की अगर बात करें तो इसमें बहुत सारी ऐसी फील्ड थी जो बिल्कुल ही अपॉर्चुनिटी से खाली हो चुकी थी, लेकिन कुछ ऐसी फील्ड थी जिसने कई और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की है। फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर की बात करें, सोशल वर्कर की बात करें, तो मेडिकल के पैरामेडिकल की बात करें, तो ये सब ऐसी फील्ड थी जिसने एक नई उड़ान भरने की कोशिश की है और इसमें कई लोगों ने अपना करियर बनाया है, कई लोगों ने अपना करियर बनाया। तो हम लोग ने सोचा क्यों ना सोशल वर्कर के बारे में इस प्रोग्राम में बात किया जाए। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं बेहतरीन करियर काउंसलर हैं जनाब आमिर अंसारी सर। तो आइए सबसे पहले उनसे मुलाकात करते हैं और इस फील्ड के बारे में जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम साजिद साहब। सर सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं क्योंकि मदनी हाई स्कूल इससे पहले जब सर आए थे तो वाइस प्रिंसिपल थे, लेकिन जब आज आपसे मुलाकात कर रहा हूं एक बड़ी ड्यूटी, एक बड़ा ओहदा आपने संभाला है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी काफ़ी बढ़ गई होगी। बहुत बहुत मुबारकबाद इसके लिए सर। जी जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। स्कूल में और कॉलेज में और बच्चों से बात करना तो हमारा पैशन ही है, हमारी हॉबी है। तो एक अच्छा मौका है मेरे लिए अच्छे से, और हम लोग अपनी स्कूल में काम कर सकते हैं। तो चलिए एज अ प्रिंसिपल आज हमारे सामने सर बैठे हुए हैं आमिर अंसारी सर। सर सोशल वर्क की अगर हम बात करते हैं तो ये पहले से एक दिमाग में बात है हमारे कि इसमें किसी तरह का कोई करियर ऑप्शन आप नहीं देख सकते हैं इस फील्ड में। आप इसके बारे में बताएं, थोड़ा इसके स्कोप के बारे में बताएं। जी जी, सबसे पहले तो दोबारा मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि एक अछूते उन्वान पर हम बात करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। जी जैसा आपने इब्तिदाई गुफ्तगू में बात कही कि कुछ प्रोफेशन, कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जो कोविड-19 के दौर में जिनकी पहचान उन प्रोफेशन को मिली, उसमें से एक बड़ा फील्ड जो हम कह सकते हैं वो सोशल वर्क है। और अगर आप करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, समझें, तो ये एक ऑफबीट करियर के तौर पर इस फील्ड को माना जाता है। मतलब अनकन्वेंशनल फील्ड। आमतौर पे स्टूडेंट जो है वो मेडिकल, इंजीनियरिंग, एमबीए, होटल मैनेजमेंट और सीए, इस तरह के फील्ड्स में जो कन्वेंशनल फील्ड है उसमें जाना बेटर महसूस करते हैं, सेफ महसूस करते हैं, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उनको नज़र आती है, प्रोफेशनल्स नज़र आते हैं। लेकिन इस फील्ड में आमतौर पर जैसा आपने एक और बात कही कि लोगों के दिमाग में ये गलत फहमी है कि खिदमत खल्क का जो काम है ये इसमें कोई इनकम नहीं है या इसमें कोई सैलरी पैकेज इस तरह आपको का पैसे लगाने पड़ते हैं, कमाना नहीं पड़ता। जी जी, ऐसा कुछ है। तो लेकिन जो जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन हो रहा है और बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में, हमारे मुल्क में मौजूद हैं, और ये वाला जो सेक्टर है जिसको हम लोग सोशल वर्क का जो हम लोग काम कहेंगे, इसको भी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में अब ये काम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और जाहिर सी बात है कि इस फील्ड में जब ऑर्गेनाइज्ड वे में काम होगा तो उसको करने के लिए, अंजाम देने के लिए प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आमतौर पर इसके जो फील्ड के जो मौक़े हैं, ये आप कहें कि मौक़े तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि वो बंदे, वो लोग जो इस करियर को दिल से अपनाना चाहते हैं, ये कोई ऐसा करियर नहीं है कि जिसमें आप ये सोच कर आए कि बहुत पैसा मिलेगा। पैसा तो मिलेगा, आपको हर फील्ड में पैसा मिलता है, लेकिन ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम लोग कहते हैं ना, कुछ फील्ड्स ऐसी हैं करियर में जो सर्विस सेक्टर कहलाती हैं। जैसे टीचिंग एक जॉब है, मेडिकल का एक फील्ड है, उसी तरह सोशल वर्क एक फील्ड है कि जिसमें हेल्पिंग अदर्स वाला हिसाब किताब। यस, आफ्टर डूइंग योर सर्विस यू विल गेट द सेटिस्फेक्शन कि हाँ मैंने कुछ काम किया है, किसी का भला कर दिया। तो ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें पैसा भी है, सेटिस्फेक्शन भी है, नाम भी है, शोहरत भी है, इज्जत भी है, और एक हम कहेंगे कि एक जो आदमी के काम आता है जब, तो एक जो रिलेशन बनता है, सोशल कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, उससे बहुत ज़्यादा जो है वो खुशी महसूस होती है, इत्मीनान होता है। तो एक अच्छी फील्ड है, इंशाल्लाह हम डिटेल में से बात करेंगे। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये फील्ड उन लोगों के लिए है
जो फील्ड में उतरकर काम करना चाहते हैं। जी जी बिल्कुल, ये बिना फील्ड के तो मेरे ख्याल से काम नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। हाँ। ये ऐसा शोबा है जिसमें आपको अमली तौर पर प्रैक्टिकल चीज़ें जामा करनी पहनाना। होती है, और जो पूरा स्टडी पैटर्न है उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें, जहाँ तक के थियरी पार्ट है वो भी समझना है, ठीक है वो, बट एक्चुअली आपको वो थियरी को इम्प्लीमेंट करना है। और ये ऐसे बंदे, देखिए ऐसे कुछ बच्चे, ऐसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं बचपन से ही वो सोसाइटी को बहुत कीन ऑब्जर्वेशन करते हैं उसका, जी। और कभी कभी दिल में, दिमाग में उनकी ये बात आती है, सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम्स क्यों हैं, इतने सारे इश्यूज क्यों हैं, इतने सारे मसाइल क्यों हैं, क्यों कोई इसका हल नहीं निकालता। और ऐसे बच्चे ही, ऐसे ही स्टूडेंट जो है, जो इन मसाइल को पर गौर करते हैं और इन मसाइल के हल की तरफ जाते एक क्रिएटिव आइडियाज के साथ में आते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये एक बेहतरीन फील्ड करियर हो सकता है, और एक अच्छा पैकेज के साथ में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल सकती है। अच्छा, सोशल एक्टिविस्ट जो होते हैं वो इसी प्रोफेशन के तहत आते हैं कि उनका एक अलग पैशन होता है? नहीं, सोशल एक्टिविस्ट भी जनरली आप देखेंगे कि आमतौर पे जो इसी तरह के सोशल वर्क के कॉलेजेस में पढ़ाने वाले जो प्रोफेसर्स होते हैं, फैकल्टी मेंबर्स होते हैं, वही आमतौर पर इस फील्ड में आते हैं। तो उसके लिए अलग से पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं, खाली ये नाम अलग अलग है। हाँ, ये फील्ड में प्रोफेशनल आप जब वे में BSW MSW का कोर्स जब आप करते हैं, या उसके अंदर और रिसर्च वगैरह करते हैं, तो आपको एक साइंटिफिक मेथोडोलॉजी का पता चलता है कि एक मसले का, जो समाजी मसला है, उस समाजी मसले के हल का तरीकाकार क्या है, बेस्ट पॉसिबल उसके सॉल्यूशन क्या है, और कौन सी चीज़ें बहुत आसानी से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सॉल्यूशन के तौर पर। तो वो पूरी ट्रेनिंग आपको जो है इस कोर्स में, इस फील्ड में आपको मिलेगी, थियरी भी, प्रैक्टिकल भी। तो कोर्सेज के बारे में थोड़ा सा बता दें सर, और साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बताइए। जी, इस फील्ड में मैं कहूँगा कि एंट्री पॉइंट तो 12th के बाद ही है आपके लिए। हिंदुस्तान में मेजॉरिटी जो हमारे कॉलेजेस हैं एक्चुअली वो मास्टर्स लेवल पर ही सोशल वर्क के कोर्सेज को कंडक्ट करते हैं, बट फिर भी दिल्ली के अंदर जो कॉलेजेस हैं, जैसे आदित्य महाविद्यालय है, और गर्ल्स का कॉलेज है, हमारे डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज है दिल्ली के अंदर, उसी तरह से लखनऊ यूनिवर्सिटी है, फिर हमारे मुंबई के अंदर टिस है, निर्मला निकेतन है, ऐसे कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ पर आपको 12th के बाद में BSW के कोर्सेज भी मिलेंगे, और आप ग्रेजुएशन अगर आपने कंप्लीट कर, बैचलर इन सोशल वर्क, यस, BSW इट्स अ कंप्लीट डिग्री, इट्स अ 3 years कंप्लीट ग्रेजुएशन डिग्री, एंड इक्विवेलेंट टू ऑल ग्रेजुएट। आप जिस तरह से दूसरे ग्रेजुएट को ट्रीट किया जाता है, आप सारे दूसरे काम कर सकते हैं, सिविल सर्विसेज के एग्जाम दे सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं, आप जो है वो MPSC के एग्जाम दे सकते हैं, सारे जो ग्रेजुएशन के बाद जो काम, कंप्लीट ग्रेजुएशन है ये आपका। यस, अगर आप 12th के बाद एंट्री करते हैं तो महाराष्ट्र में तो जो हमारा टिस का कैंपस है, उसके 4 कैंपसेस हैं, TISS, जो वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है, ना सिर्फ महाराष्ट्र का बल्कि इंडिया का, ना कहते हुए मैं एशिया का अगर कहूँ तो वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट कहलाता है। इसके जो फैकल्टी वो बहुत ज़्यादा रिनोन फैकल्टी मेंबर्स भी हैं, प्लस इसके जो एलुमनाई हैं उनके अगर आप नाम और फहरिस्त देखेंगे और तो उनके ओहदे को आप देखेंगे तो जाहिर सी बात है एक बड़ा ब्रांड है टिस। तो टिस के जो 4 कैंपसेस हैं, मुंबई के अंदर है, तुलजापुर के अंदर है, उसी तरह हैदराबाद और गुवाहाटी में है। तो बाकी मुंबई के अलावा जो 3 जगहों पर आपको 12th के बाद में BSW का कोर्स मिलेगा। अदरवाइज सारे कॉलेजेस जितने मैंने पहले भी नाम बताया आपको मास्टर डिग्री के कोर्सेज अवेलेबल होंगे। मास्टर कोर्स को क्या कहते हैं? मास्टर इन सोशल वर्क। जैसे हमारा BBA के बाद MBA होता है, BSc के बाद MSc होता है, वैसे BSW के बाद में ये कोर्स हर जगह अवेलेबल है, या ये जैसा आपने कुछ यूनिवर्सिटीज का नाम लिया था जी, या हमें वहीं पर ही करना होता है? नहीं, फॉर एग्जाम्पल जैसे BA BCom BSc ये हर जगह हर कॉलेज में आपको मिल जाएगा, पर इस तरह के कोर्स के हमारे इलाके के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में मिल सकते हैं? नहीं, इसके स्पेसिफिक कॉलेजेस हैं। आमतौर पे कोई भी ग्रेजुएट जो किसी भी फील्ड से उसने ग्रेजुएशन किया है वो भी एलिजिबल होता है मास्टर्स डिग्री होल्ड करने के लिए। वो अगर एडमिशन लेना चाहता तो ले सकता है, लेकिन स्पेसिफिक कॉलेजेस हैं पूरे इंडिया के अंदर। वो सारे कॉलेजेस जो हैं वो MSW का कोर्स कंडक्ट करते हैं। मोस्टली जो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क है, उसी तरह जैसे मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी कहा, हर जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर जो आपको सोशल वर्क का डिपार्टमेंट ज़रूर मिलेगा, और वहाँ पे आमतौर पे जो है वो मास्टर लेवल के कोर्सेज आपको
मिल जाएंगे। ओके, इसके अंदर एक्चुअली फील्ड के अंदर जो है वो स्पेशलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। अच्छा, जैसे आप हमारे सोसाइटी के जो प्रॉब्लम्स देखेंगे उसमें चाइल्ड लेबर एक प्रॉब्लम है, उसी तरह से एजुकेशन एक प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट एक प्रॉब्लम है, उसी तरह से माल न्यूट्रिशन एक प्रॉब्लम है, लेबर को लेकर बहुत सारे इश्यूज हैं। तो एजुकेशन को लेकर बहुत सारे इश्यूज है, प्राइमरी लेवल का एजुकेशन कैसा हो, सेकेंडरी लेवल का एजुकेशन, तो ऐसे सारे वुमेन एम्पावरमेंट का इशू है। तो ऐसे सारे टॉपिक्स को सब डिवीजन उसके बनाकर मास्टर लेवल पर बहुत ज़्यादा जो स्पेशलाइजेशन मौजूद है। और अगर आप मास्टर लेवल के ये कोर्सेज कर लेते हैं, उसके बाद में रिसर्च और पीएचडी के जो मौके आपको जहाँ पर आप जाएंगे वो बहुत ज़्यादा है। मतलब इवन रिसर्च करने के लिए आपको पैसे मिलते हैं, स्टाइपेंड मिलते हैं। अगर आप इस फील्ड में रिसर्च भी करें तो जी इस फील्ड में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, MSW कर लेते हैं अगर आप, तो कई जो है वो 3 तरह के जॉब्स जो है हमारे पास अवेलेबल होंगे। जो स्टूडेंट्स MSW पास आउट कर लेते हैं या BSW भी कर लेते हैं, तो एक तो है हिंदुस्तान के अंदर जो है वो एक NGOs का जाल है, बहुत सारी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है जो अलग अलग इश्यूज पर काम करती है। आपने नाम सुना होगा प्रथम का, जो एजुकेशन में काम कर रही है, एमिनिटी वगैरह और ये हाँ एमिनिटी है। तो आपको जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो इन NGOs के अंदर मिलेगी। उसके बाद में NGOs में भी अगर आप बड़ा NGO देखेंगे तो UNO, UNESCO और जो एमिनिस्टी का आपने बात किया, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन प्रोफेशनल्स जो है वो MSW, BSW होल्डर्स, डिग्री होल्डर्स को रिक्रूट करते हैं। और उसके अलावा सेकंड जो रिक्रूटमेंट का जो जरिया है इन BSW और MSW को, वो है हमारे कॉरपोरेट सेक्टर। मैंने इब्तिदाई गुफ्तगू में आपसे जब हम लोग बैठकर बात कर रहे थे, मैंने जिक्र किया था कि 2013 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया था जी, जिसमें CSR फंड जो है वो कौम के लिए, आवाम के लिए खर्च करना, सोशल वेलफेयर काम के लिए खर्च करना, वो हर कॉरपोरेट वर्ल्ड के लिए ज़रूरी था। तो कॉरपोरेट कंपनीज 2013 के बाद में उनके जो भी ओवरऑल प्रॉफिट है उसका 2% उनको इस काम के लिए खर्च करना है, आवाम के सोशल वेलफेयर के लिए। तो उसके बाद से 2013 के बाद से ये कई कॉरपोरेट कंपनीज जो है ना, उन्होंने खुद से कई NGOs का इस्तेमाल करना शुरू किया, उनको पैसे देने शुरू किए, उनको प्रोजेक्ट्स बनाकर उनके पास लेकर आना और फिर उसके लिए फंड मुहैया करना। तो ये सारे काम जो है वो एक प्रोफेशनल BSW, MSW जो डिग्री होल्डर्स है वो कर रहे हैं। इवन कुछ जो कंपनीज हैं उन्होंने खुद का अपना एक NGO बना। हमने सुना बहुत सारे सेलिब्रिटीज जो होते हैं, yes. उनके पास भी एक NGO होता है। आपने बीइंग ह्यूमन का नाम सुना होगा। फिर अभी जो कोविड में जो हमारे एक स्टार, फिल्म स्टार, जिन्होंने बहुत काम किया, लोगों को यहाँ से वहाँ पहुँचाया, ये सारे लोग जो है वो अपने फंड का बेहतर इस्तेमाल कर रहे हैं। और तीसरा जो होता है वो बहुत सारी PSUs भी है, जो पब्लिक सर्विस यूनिट्स है, वो लोग भी जो है वो जैसे कोल इंडिया है या उस तरह से और भी कई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके खुद के NGOs जो है वो इस तरह के प्रोफेशनल्स को रिक्रूट करते हैं। और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ किस तरह की होनी चाहिए आवाम के वेलफेयर के लिए, तो ये बेसिकली कैसा होता है, इसमें जो बेसिक क्वालिटीज़ होती हैं स्टूडेंट्स की, इसमें ज़रूरी है कि आपको बोलने आना चाहिए थोड़ा सा। ऐसे स्टूडेंट्स जो बहुत खामोश रहेंगे तो शायद इस फील्ड में नहीं चल पाएंगे। जिनका PR अच्छा हो, जिनका PR अच्छा हो, जिनका सोशल कांटेक्ट बहुत अच्छा हो, तो आप एबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो वो स्टूडेंट्स हु कैन राइट, हु कैन रीड, हु कैन स्टडी मोर, मतलब ऐसे लोग जो मुताला करना चाहते हैं, जो क्योंकि आपको कंप्लीट रिसर्च के साथ प्रॉब्लम को समझना है, प्रॉब्लम की जड़ तक जाना है, फिर उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आपको कुछ पेपर वर्क करने हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोजेक्ट्स, प्लान्स बनाने हैं। तो वो मरहला दर मरहला किस तरह से आप प्रेजेंट करते हैं चीज़ों को, उसके हिसाब से बजटिंग करना और फिर टीम वर्क से के साथ में काम करना, ये जो है एक पूरा ओवरऑल पैकेज एक बंदे को काम करने के लिए मिलता है। तो एक बहुत ही उम्दा फील्ड है हमारे हिसाब से उन बच्चों के लिए जो पैशनेट है, कुछ तब्दीली चाहते हैं। जैसे जो लोग फिलॉसफी पढ़ते हैं, कुछ तो भी फलसफा पढ़ते हैं और इनके दिल में ख्याल आता है कि मुझे कुछ तब्दीली के लिए उठना है, कुछ काम करना है। तो हिंदुस्तान आप समझिए कि मसाइल का अंबार है हमारे मुल्क में, चाहे गरीबी देख लें, चाहे आप तालीम का इशू देख लें, या फिर इंटरटेनमेंट इशू है, बिजनेस सेक्टर है,
हर जगह आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम मिलेंगे। तो इन प्रॉब्लम को सिस्टमेटिकली हल उसका एड्रेस करने के लिए ये सोशल। सर यहाँ पे एक सवाल मैं ऐड करना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल मैंने BSW कर लिया और MSW कर लिया। अगर अब मैं कोई कंपनी ओपन करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल कोई NGO ही अगर मैं ओपन करना चाह रहा हूँ, तो क्या मुझे ये राइट है कि मैं NGO ओपन कर सकता हूँ? जी, मैं तो क्या फंड कलेक्ट कर सकता हूँ उसके लिए कुछ और? जो बंदा BSW डिग्री होल्डर है, ही कैन ऑर्गेनाइज अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उसके पास ऑर्गेनाइजेशन स्किल आ जाती है और NGO मैनेज करने का ही तरीका उसको पूरा। बहुत सारे ऐसे होते हैं ना NGOs जो एक साल खुले, 2 साल खुले, उसके बाद बंद हो गए, बंद हो जाते हैं। पर अगर कोई ऐसा करियर इसे NGOs को ओपन करना चाहे तो कर सकता है। हमारे वहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारे NGOs जो है प्रोफेशनल्स को हायर नहीं करते। हम लोग उसको खिदमत खल्क बराए नाम चलाते हैं और उसके बाद में जहाँ तक हमारी मर्जी चलती है, हमारे लोग काम करते हैं, काम होता है फी सबीलिल्लाह वाला हिसाब। जी। लेकिन अगर हम लोग ऐसे प्रोफेशनल्स को जिन्होंने BSW किया हुआ है, MSW किया हुआ है, अगर इन लोगों को बाकायदा हमारी NGOs में रिक्रूट करें या फिर इनको NGO बनाने का मौका दे, जैसा आप कह रहे, तो हमारी NGO बहुत ज़्यादा आउटपुट के साथ में कोई पोटेंशियल वाला काम कर सकती है। तो आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर आप BSW कर लिए हैं, MSW आपने अगर कर लिया है, तो आप खुद का NGO बनाकर जो है वो काफ़ी अच्छे काम, आप सरकारी फंड ला सकते हैं, आप गैर सरकारी जो NGOs है, बैनुल अक़वामी जो NGOs है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डॉलर्स में आपको अलग अलग जो है वो प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा देती। तो ये अगर आप वैसा काम करें, अगर आप वैसा काम करें, वैसा प्रोजेक्ट को आप हाईलाइट करें, प्रेजेंटेशन वैसा बनाएं। आपने जनाब अब्दुल शाबान साहब का नाम सुना होगा, जो TISS तुलजापुर के वो डायरेक्टर हैं। और ऐसे कई हमारे हेड्स हैं जो इस फील्ड के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बल्कि ये जो जितनी भी रिसर्चर्स होते हैं, इनको गवर्नमेंट भी हायर करती है अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए। जैसे आपने अभी NCR और ये जो इश्यूज थे, ये कितना रिएक्शन हो रहा है, कितना एक्शन हो रहा है, कौन साइलेंट बैठा हुआ है, क्यों साइलेंट बैठा हुआ है, या कोई और इस तरह के इश्यूज हैं। ये सारे इश्यूज को मतलब हल इसके निकालने के लिए जो इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स बनाकर प्रोफेशनल्स को दिए जाते हैं और उसकी बाकायदा अच्छी खासी जो है वो उनको प्रोफेशनल फीस मिलती है। एक सोशल वर्कर एक अच्छा पॉलिटिशियन बन सकता है क्या? ऐसा भी है, बिकॉज पॉलिटिशियन का देखा जाता है कि वो हमेशा सोशल वर्क करने के लिए तैयार रहते हैं। जी। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर हम सोशल वर्क की स्टडी करें तो एक पॉलिटिशियन भी बन सकते हैं? जी, ये बिल्कुल सही बात है कि जो पॉलिटिशियंस हैं, अगर वो BSW करके, MSW करके या पॉलिटिकल साइंस करके इस तरह के सब्जेक्ट्स में अगर वो मास्टरी करते हैं या बैचलर डिग्री उनके पास है, तो वाकई वो एक विजनरी लीडर बनकर सामने आ सकते हैं। ये भी एक अच्छी बात आपने कही कि पॉलिटिशियन बनना है तो इस वे से आप एजुकेशन हासिल करें और फिर पॉलिटिक्स के मैदान में आप कदम बढ़ा सकते हैं। मेरे ख्याल से एक बात आपने कही थी कि पैसा, हाँ वो तो बहुत मेन है कि सैलरी क्या होगी। तो मैं हमारे बच्चों से कहूँगा कि आप मेरी बात ना सुने, आप गूगल पर सर्च करें, आप TISS के MA in HR जो 2021 का बंदा बाहर निकला है, उसका आप पैकेज खाली वहाँ पे पूछिए। तो आपको जो डेटा मिलेगा वो 25 लाख रुपए सालाना, ये फ्रेशर्स को जो है जिन्होंने MA किया है, MA in HR, मतलब MA in HR मीन्स MSW है वो, ह्यूमन रिसोर्स एंड लेबर स्टडीज के अंदर। TISS की खास बात ये है क्या, इसके अंदर मोर देन 40 ब्रांचेस के अंदर आप जो है वो सोशल वर्क कर सकते हैं, स्टडीज कर सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा ऑल ओवर इंडिया हमारे नाजरीन से कि वो ग्रेजुएट्स जो या तो बेरोजगार हैं और सोशल फील्ड में, सोशल वर्क में अच्छे हैं, थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन में अच्छे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो TISS जो इंस्टीट्यूट है उसके वेबसाइट पर जाकर थोड़ी डिटेल देखें कि ये 40 में से कौन सा ऐसा कोर्स है जो आप कर सकते हैं। मेरे ख्याल से एक बार पढ़ना चाहिए, बिकॉज जैसा अभी आपने कहा कि MA in HR, तो हमको ऐसा लगता था कि एक अलग डिग्री है, पर ये सोशल वर्क का हिस्सा है ये नहीं पता था। तो ऐसे ही ना जाने कितने सारे कोर्सेज हैं जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन सकते हैं। जी। तो ये जो TISS है, TISS और इसके अलावा जो मैंने कहा कि लखनऊ यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये सारे इंस्टीट्यूट जो हैं वो एडमिशन के लिए उनका एक क्राइटेरिया होता है कि जो बहुत अच्छी ब्रांडेड इंस्टीट्यूशंस हैं
वो लोग तो जो है वो एंट्रेंस एग्जाम ही कंडक्ट करती हैं। ओके। तो टीस का भी एक एंट्रेंस एग्जाम अभी 26 फरवरी 2022 को होने वाला है। ओके। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जैसा मैंने पहले कहा, कि जो या तो बेरोजगार ग्रेजुएट्स हैं और इस फील्ड में जाना चाहते हैं, जिनका इंग्लिश अच्छा है, डॉक्यूमेंटेशन अच्छा है, कम्युनिकेशन अच्छा है, प्रेजेंटेशन अच्छा है, वो ज़रूर टिस नेट का एग्ज़ाम दे। इसकी लास्ट डे जो है वो 7 फैब है 2022, इसको आप एग्ज़ाम में दे। एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं आते, 100 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आसानी से आप जो है इंग्लिश लैंग्वेज है, जनरल नॉलेज है और बेसिक मैथमेटिक्स है, तो आप जो है वो बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हैं। और अगर टीस जैसे इंस्टीट्यूट में आप आते हैं या दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क में आप जाते हैं या डॉक्टर अंबेडकर का कॉलेज है दिल्ली के अंदर ही, तो ये सारे ब्रांडेड कॉलेजेस जो निर्मला निकेतन है, इस तरह के ब्रांडेड कॉलेजेस से आप MSW कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़। आपने देखा होगा सर कि हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स जो गरीबों के लिए, जी बिल्कुल, उसको लागू करने के लिए पेपर वर्क करने होते हैं। तो इन हॉस्पिटल्स के अंदर ये सोशल वर्कर का रिक्रूटमेंट होता है बाकायदा। आपको मुंबई के जितने भी बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, JJ है, नायर है, केम है, इनमें सोशल वर्कर की पोस्ट होती है। ओके। गवर्नमेंट उनको पे करती है, पूरा डिपार्टमेंट है, पूरा डिपार्टमेंट है उनका। और ये लोग जो है वो आवाम से कांटेक्ट करते हैं, पेशेंट का सारे कागजात जमा करते हैं, कौन सी स्कीम के लिए वो लागू हो सकते हैं, इनको कौन सा फंड लागू हो सकता है, वो सारी चीजें पेपर वर्क करके जो है वो उनको दिया जाता है। और उनको सैलरी गवर्नमेंट आपको चाहिए होती है। जी जी। ओके। तो ये जो पूरा काम है, मैंने कहा ना कि इसमें जो है वो सेटिस्फेक्शन जो है ना वो बहुत ज़्यादा, मैं कई सोशल वर्कर को जानता हूँ जो बेचारे अपने जेब का पैसा भी जो है वो इन गरीबों के लिए देते हैं। बिल्कुल। न सिर्फ वो सैलरी उनको मिल रही है, वो तो अपनी जगह है, लेकिन जो देने के बाद में जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो बहुत ज़्यादा फीलिंग एकदम अलग होती है। और जैसा मैंने कहा कि कॉर्पोरेट में तो आपको लाखों रुपए तनख्वाह मिल रही है प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, काम करने के लिए। आप अभी देखिए NEP का दौरा है, मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वाला, पूरी कंट्री के अंदर अलग अलग स्टेट में ये कैसे इम्प्लीमेंट होगी, ये अलग अलग NGOs इस पर काम कर रही। ओके। और जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स जो है जिनका स्पेशलाइजेशन एजुकेशन के अंदर है, उनको कई कंपनीज ने, जैसे प्रथम है और इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है, सखी है, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन को हायर करके इस प्रोजेक्ट को कई अलग स्कूल्स में, डिस्ट्रिक्ट्स में कैसे ये लागू होगा, इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे वो लोग काम कर रहे हैं। ओके। सर एक सवाल यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल मैं एक टीचर हूँ, बीइंग अ टीचर, क्या मैं इस तरह की ट्रेनिंग ले सकता हूँ या इस तरह के कोर्स कर सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हैं, तो ताकि, बिकॉज टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है, नोबल प्रोफेशन है कि मतलब मज़ा आता है, जो लोग करना चाहते हैं, लोगों को पढ़ाना चाहते हैं। तो अगर मेरे साथ ये डिग्री भी जुड़ जाती है तो क्या मैं कर सकता हूँ? बिल्कुल आप कर सकते हैं। ओके। टीस के अंदर जो है ना सिर्फ MA इन प्राइमरी एजुकेशन का जो कोर्स है वो एक कोर्स है, उसी तरह से वहाँ पर एक करियर काउंसलिंग का एक कोर्स है इसके अंदर ही। तो ये भी एक प्रोफेशन है, प्रोफेशन है, प्रोफेशनल कोर्स है बाकायदा, 2 साल का। आप काउंसलर अगर बनना है तो आप काउंसलर बन सकते हैं बाकायदा। तो आप अगर टीचर हैं, टीचर के पास आवाम के जो मसाइल हैं वो पता होते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा एक फील्ड हो सकता है। या वो हमारे टीचर्स जिनको अभी जॉब की तलाश है, नहीं कर पाए हैं, अभी तक जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, तो ये फील्ड में जाकर वो काम कर सकते हैं, कर सकते हैं, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ सकती हैं। ओके। अगर हम बात करें तो नॉर्मली देखा जाता है कि लोग एक पोस्ट की तलाश में होते हैं, मतलब कोर्स करने के बाद। तो इसमें अगर किसी को आइडेंटिफाई करना है कि ये पोस्ट हमें मिलेगी, तो क्या इसमें कुछ ऐसे टैगलाइन है, कोई ऐसी पोस्ट है? पोस्ट इसमें जैसा आपको कंपनी जो हायर कर रही है, जैसे कोटक महिंद्रा है, कोटक महिंद्रा का एक अपना खुद का NGO है, तो वो अपनी NGO के अंदर अलग अलग जो है वो राइट फ्रॉम बिगिनिंग से लेकर एक बड़े प्रोजेक्ट मैनेजर तक के अलग अलग उनकी पोस्ट होती है। उसमें CEO भी जो है वो भी एक सोशल वर्कर ही होता है, और एक बिगिनर जो होता है, जो स्कूल्स में जाके, कॉलेजेस में जाके कुछ काम अगर वो कर रहा है, डेटा कलेक्ट कर रहा है, कम्युनिकेशन कुछ प्रोग्राम को लेकर जा रहा है। फिर कुछ लोग होते हैं जो लीड करते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को, अलग अलग प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग देते हैं। तो आपको प्रोजेक्ट मैनेजर, CEO, इसी तरह के जो है वो डेजिग्नेशंस की पोस्ट आपको मिलेगी अगर आप NGO में काम कर रहे हैं। ओके। एक इसका पावर भी होता होगा, बिकॉज अगर एक कंपनी के साथ आप जुड़ जाते हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप समाजी तौर पे अपने आप को प्रेजेंट करना चाहें तो एक लीडर के तौर पे आप प्रेजेंट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, मैंने कहा ना कि इसमें पब्लिक एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। ओके। बल्कि कई BSW होल्डर्स जो है
ये MSW होल्डर्स वो सिविल सर्विसेज की तरफ जाते हैं ओके और बहुत आसानी से जो वो सिविल सर्विसेज को क्रैक कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई जो बाबू जिनको हम लोग बोलते हैं IAS ऑफिसर IPS, ये लोग काम कैसे करते हैं, तो इनके काम करने का स्टाइल इनको पता होता है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी इन बच्चों को होती है जो जिन्होंने BSW MSW किया हुआ है। सर एक चीज़ और देखते हैं हम लोग इंडिया में बहुत ज़्यादा इस पर बात होती है, अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट की, वेलफेयर की बात होती है, तो क्या इसी कोर्स के ज़रिए हम लोग इस तरफ बढ़ सकते हैं? जी, आपने जो सवाल किया ये भी बहुत अच्छा है। टीस और लखनऊ और अंबेडकर यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस के मैंने नाम बताया, इसमें MA इन अर्बन प्लानर, रूरल डेवलपमेंट प्लानर, इस तरह के कोर्सेज मौजूद है। पॉलिसी मेकर्स जो किस तरह से शहर आबाद होगा, तो उसमें किस तरह की पॉलिसी लगेगी, ये जो 2 साल का कोर्स अगर आपने कर लिया है तो आप इस फील्ड के मास्टर हैं, आप माहिर हैं। और पूरा का पूरा जो डेमोग्राफिकल चेंजेस अगर किसी सिटी के अंदर हो रहा है, एक नया शहर आपको आबाद करना है या शिफ्ट करना है कुछ, तो इसमें इसी तरह के जो प्रोफेशनल्स हैं उनको एक बड़ी पोस्ट मिलती है। और वो एक थोड़ा लेंदी प्रोजेक्ट होता है, क्योंकि किसी शहर को बनाना, डेवलप करना, आबाद करना, उसमें अच्छा खासा आपका टाइम भी जाएगा, अच्छा खासा आपको उसकी फीस भी मिलने वाली है। ओके, अगर गवर्नमेंट जॉब हासिल करना है तो क्या इस कोर्स के ज़रिए गवर्नमेंट जॉब भी हमें मिल सकती है? जी, कोई मैंने ऐसी कहा जॉब है जो आप बताना चाहिए? मैंने आपसे कहा कि ऐसे जितने भी हेल्थ सेक्टर है हमारा, लेबर स्टडीज़ का डिपार्टमेंट है अलग अलग, उसी तरह एजुकेशन डिपार्टमेंट है, मेडिकल कॉलेजेस वगैरह, हॉस्पिटल्स वगैरह, इन सारे जगहों पर आपको सोशल वर्कर्स जो है वो अगर आपने BSW MSW किया है तो अप्लाई कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बस बेसिक चीज़ यही है कि आपके पास आइडियाज़ होने चाहिए, आपका एक्सपोजर होना चाहिए मैक्सिमम, कि आप पब्लिक के कांटेक्ट में आकर आपने कितने काम उनके लिए किए हैं, तो एक अच्छे प्रॉफिटेबल फील्ड में आप जा सकते हैं। ओके, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जितना काम आप करेंगे उतना अच्छा आप पैसा कमा सकते हैं, जितनी मेहनत आप करेंगे उतना ज़्यादा आपको अपने आप को चमका सकते हैं। सर काफ़ी कुछ आज आपने इस फील्ड के बारे में हमारे व्यूवर्स को बता दिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमेशा हम लोग स्कॉलरशिप की बात करते हैं, तो अगर कोई बच्चा मास्टर करना चाहता है या उसके आगे भी और पढ़ाई करना चाहता है, तो क्या कोई स्कॉलरशिप प्रोग्राम है इसके लिए? जी, जैसे ही आप मास्टर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो मास्टर्स के बाद में आपको नेट JRF के ज़रिए आप जो है PhD वगैरह जब आप क्वालिफाई करेंगे तो उसमें आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। उसी तरह से मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और राजीव गांधी स्कॉलरशिप फेलोशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जो स्टूडेंट्स हमारे MSW कर लिए हैं उनको मैं एडवाइस करूँगा कि वो इन फेलोशिप को हायर करने की, मतलब हासिल करने की कोशिश करें, ताकि उनका रिसर्च वर्क भी चले और एक हैंडसम अमाउंट उनको खुद ब खुद जो है वो फेलोशिप की शक्ल में मिलेगा। और जितने भी इंस्टीट्यूशंस जो MSW की फील्ड के बाद हायर एजुकेशन के लिए रिसर्च में जा रहे, उन इंस्टीट्यूशंस के वेबसाइट्स पर आप जाएं, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें और अप्लाई करें, आपको इंशाल्लाह आपको फेलोशिप भी ज़रूर मिलेगी। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। काफ़ी कुछ आपने आज हमारे व्यूवर्स को बताया है और इस फील्ड के बारे में अभी तक हम लोगों ने बात नहीं किया था। सोशल साइंस वगैरह के बारे में बात किया था, लेकिन सोशल वर्कर के बारे में बात नहीं किया था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि शायद ये एक ऐसी फील्ड है जो अपने आप बनती जाती है और लोग काम करते जाते हैं, लेकिन इसके लिए पढ़ाई करना पड़ता है और कुछ करना पड़ता है बनने के लिए, वो आज हम लोग को पता चला है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो जी हाँ नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आज के प्रोग्राम में जो हम लोगों ने डिस्कस किया करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन सोशल वर्क, इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ निकल कर आती हैं आज आपको समझ में आ गया होगा। और जैसा कि सर ने बताया कि आपको BSW की डिग्री हासिल करना पड़ता है, MSW की डिग्री हासिल करना पड़ता है, बहुत सारे ऐसे कॉलेज और यूनिवर्सिटी के नाम भी सर ने बताए जहाँ से आप ये डिग्री हासिल कर सकते हैं और एक अच्छी मैं कहता हूँ कि एक अच्छी सैलरी की तरफ आप बढ़ सकते हैं और एक अच्छा करियर ऑप्शन भी आपको इस फील्ड में मिलेगा। अगर इससे जुड़े हुए कुछ सवाल है या पढ़ाई लिखाई से जुड़े हुए कोई और भी सवाल हैं तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए। आप ईमेल कर सकते हैं winislam@gmail.com, साथ ही साथ व्हाट्सअप भी कर सकते हैं अपने सवाल 9619667578 पर। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर मुलाकात करेंगे। देखते रहिए चैनल विन। बहुत शुक्रिया।